नमस्कार। प्रवास अक्षय न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ का दौर जारी है। ताजा खबर यह है कि बांग्लादेश में मेमनसिंह और दिनाजपुर में बदमाशों ने 2 दिन के भीतर 3 हिंदू मंदिरों में 8 मूर्तियों को खंडित कर दिया है। डेली स्टार समाचार पत्र के अनुसार पुलिस ने एक मंदिर में तोड़फोड़ के सिलसिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं और ये नवीनतम घटनाएं हैं। बताया जा रहा है कि मेमनसिंह के हलुआघाट उपजिले में गुरुवार और शुक्रवार की सुबह 2 मंदिरों की 3 मूर्तियों को खंडित कर दिया गया। मंदिर सूत्रों और स्थानीय लोगों के हवाले से हलुआघाट पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी अबुल खैर ने बताया कि शुक्रवार तड़के बदमाशों ने हलुआघाट के शाकुआई संघ स्थित बोंदरपारा मंदिर की 2 मूर्तियों में तोड़फोड़ की। उन्होंने बताया कि इस घटना में अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है और न ही कोई गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा अपराधियों ने गुरुवार की तड़के एक अन्य घटना में हलुआघाट के बेलडोरा संघ में पुलाशकंद काली मंदिर में एक मूर्ति को खंडित कर दिया। पुलिस ने पुलाशकंद गांव के 27 वर्षीय एक व्यक्ति को उसकी कथित संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया है। इस बीच बांग्लादेश की घटना पर भारत में विश्व हिंदू परिषद और संतों ने कड़ा विरोध जताया है। अनादिकाल से चला रहा है। सनातन की वैल्यूज वसुदैव कुटुंबकम की हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की है, यत्र नारस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की बात है। हम विश्व के कल्याण की और विश्व की शांति के लिए, विश्व के अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना करते हैं। प्रतिदिन के हमारा जो दैनिक यज्ञ भी होता है, उस यज्ञ के अंदर जितने भी मंत्र हैं उनमें सबसे बड़ा मंत्र राष्ट्र की आराधना का है। और आप देखिए कि हम जो है, हम कभी किसी का मतलब दुख की तो बात अलग, या किसी के संघार की बात तो बहुत दूर की बात है। हम चींटी को भी मरने पर हमारे से बहुत बड़ा प्रायश्चित करते हैं। तो सनातन की वैल्यूज को जो अगर समझ जाएगा तो फिर निश्चित रूप से संपूर्ण विश्व के अंदर अपने आप ही शांति और कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। जितने भी हिंसा और अतिवाद और आतंकवाद जो जन्म ले रहा है, वो वहीं पर हो रहा है जहां पर कि सनातन की न्यूनता है। भारत के अंदर भी जितने भी क्षेत्र हैं जहां पर सनातन के मानने वाले लोगों की संख्या में कमी आई है, वहां वहां हिंसा, अत्याचार, पापाचार और अहमवाद जो सोच है, अहमवादी सोच कि भाई मेरा इस्लाम ही ठीक है, मेरा मजहब ही सबसे बड़ा है, मेरे पैगंबर को आपने कुछ कह दिया तो ठीक नहीं होगा, और वो आपके जो हिंदू देवी देवता हैं उनके आस्था के केंद्रों पर प्रहार करते रहते हैं। ये पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी के इस बयान को वास्तव में अप्रिशिएट करना चाहिए सभी को, और इस बात पर चलना चाहिए। देखिए, बात यह कि बांग्लादेश एक ऐसा देश है कि जो कि इस 1971 से पहले या 1947 से पहले भी अगर बात करो तो मां भारती का अभिन्न हिस्सा था। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे वहां पर धर्मांतरण बढ़ा, स्वामी अपने विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर एक हिंदू का धर्मांतरण होता है तो ये मत मानिए कि एक हिंदू कम हो जाता है, बल्कि हिंदुओं के 10 दुश्मन खड़े हो जाते हैं। एक जगह एक समय पर जब बांग्लादेश के हर कोने से मां काली के का जय का गुंजायमान होता था, आज वहीं पर उन काली के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। कल भी 3 मंदिरों को तोड़ा गया, मूर्तियों को खंडित किया गया। अभी एक जिहादी को अरेस्ट भी किया है वैसे, लेकिन ये सब दिखाने की बात है। सरकार को ढोंग करने की बजाय बांग्लादेश सरकार को अभी कोई कंक्रीट कार्रवाई करनी पड़ेगी। एक और बात भी है कि देखिए, जब हिंदुओं पर उत्पात होते हैं, जब जनसंख्या जिहादियों की बढ़ जाती है और हिंदुओं पर उत्पात शुरू हो जाते हैं, तब विश्व समुदाय क्यों सो जाता है? मैं पूछना चाहता हूं, आखिरकार वो जो WHRC है और ये UNHRC जो है या ये UNO है, वो किस निद्रा में खोए हुए हैं? भारत का विपक्ष है, बात बात पर बतंगड़ बनाता है, गाजा पर बाजे बजाता है, और बांग्लादेश में जब हिंदुओं का उत्पीड़न होता है तो सो जाता है। ये तो ठीक नहीं है। अविलंब इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा रुकनी चाहिए। आप देखिए कि कल ही मुझे लगता है कि संसद में भारत सरकार ने बयान दिया है कि अब तक 2200 हिंदुओं के ऊपर हिंसा की घटनाएं घटी हैं अकेले बांग्लादेश के अंदर। पाकिस्तान के अंदर भी 112 घटनाएं घटी हैं, और पिछले वर्ष भी कोई कमी नहीं थी। 2023 में भी बांग्लादेश के अंदर सैकड़ों हिंदुओं पर उत्पीड़न की और हिंदुओं पर हिंसा की घटनाएं घटी हैं। इस्कॉन जैसी संस्था
जो सेवा के कार्य के लिए और संस्कारों के लिए जाना जाता है, उस पर भी प्रतिबंध लगाने की बात और उसके पूज्य संतों को गिरफ्तारी इलीगल तरीके से करने की जो बात हो रही है वो ठीक नहीं है। इस पर विराम लगाना पड़ेगा। और एक वहां का जो एक छुटभैया नेता है वो तो कहता है भारत के कुछ हिस्से बांग्लादेश के हैं। अरे शर्म करो, अगर भारत नहीं होता तो तुम अभी तक पाकिस्तान के चंगुल में फंसे हुए वो उन कट्टरपंथियों का शिकार बन गए होते। भारत के 90,000 आपके सैनिकों को, पाकिस्तान के सैनिकों को भारत ने 1 साल तक फ्री में खिलाया। और आप देखिए कि भारत ने ही आपको मुक्त कराया। आपको एहसानमंद होना चाहिए। आप एहसान फरामोश हो गए। जिन हिंदुओं ने आपको बचाया, जिन हिंदुओं ने बांग्लादेश की प्रगति में अपना एक योगदान सुनिश्चित किया, उन हिंदुओं पर ही हमला कर रहे हो, उन्हीं मंदिरों को तोड़ रहे हो। ये ठीक नहीं है। इनको थोड़ा समझना पड़ेगा। इस्तीफा देना पड़ेगा। ये अज्ञानी अंधकार में डूबे हुए लोग और इस्लाम के नाम पर जो है वो एक कलंक है। ये मुझे लगता है विश्व के इस्लामिक संस्थाओं को भी ऐसे जो अज्ञानी और जो दुर्विचार फैलाने वाले लोग हैं, पहले से ही बांग्लादेश के अंदर जो कट्टरपंथी हैं वो भारत विरोधी उस मानसिकता से ग्रसित हैं। ऐसे लोगों को के मन में आग और घी डालने का काम इस तरह के बयान करते हैं। मुझे लगता है बांग्लादेश सरकार अगर इनको नहीं रोकी तो मुझे लगता है कि ये अपनी अग्नि में स्वयं ही भस्म हो जाएगा। ये पूरे देश को खा जाने के लिए आतुर हैं। और ये मान के चलिए कि आप हिंदुओं पर हमला नहीं कर रहे अकेला, आप भारत पर हमला नहीं कर रहे। बांग्लादेश को बर्बादी के रास्ते पर ले जाने के लिए ये मील का पत्थर साबित होंगे इस तरह के बयान। शुक्रवार की सुबह 2 मंदिरों की 3 मूर्तियों को तोड़ दिया गया है। फिर ये घटना होती है। देखिए, बांग्लादेश में निरंतर हिंदू मंदिरों को तोड़े जा रहे हैं। अत्यंत दुखद व दुर्भाग्यजनक है कि भारत सरकार अभी भी कोई अहम और कड़े फैसले नहीं ले पाई है। वहीं भारत में संगठनों के नेतृत्व कर रहे बड़े बड़े नेता, संगठनकर्ता आज यह कह रहे हैं कि भारत में मंदिर मस्जिद बंद किया जाना चाहिए, जबकि भारत में भारतीय हिंदू संवैधानिक रूप से मठ मंदिरों की बात कर रहे हैं। यह दुखद है कि बांग्लादेश में धर्मनिरपेक्षता की बात नहीं की जा रही है, बांग्लादेश में मानवता की बात नहीं की जा रही है। निरंतर हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, बौद्ध मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, संपूर्ण रूप से हिंदुओं को समाप्त करने की साजिश की जा रही है। आतंकवादियों के खिलाफ बोलने की सक्षमता आज भारत में भी किसी प्रकार से किसी के पास नहीं रह गई है। आज समय है जब भारत सरकार को समय रहते बांग्लादेश से तमाम संबंधों को तोड़ देना चाहिए। वह चाहे राजनैतिक संबंध हो, वह चाहे व्यावसायिक संबंध हो, वह चाहे विदेश नीतियों पर हुए तमाम हस्ताक्षरों के संबंध हो, उसे समय रहते समाप्त करके और बांग्लादेश को हर प्रकार से कमजोर कर देना चाहिए। और बांग्लादेश को समाप्त करने के लिए, बांग्लादेश में जो आतंकवादी हैं उनको समाप्त करने के लिए अब भारत सरकार को जो है मजबूत कदम उठाना चाहिए और हिंदुओं को, न सिर्फ हिंदुओं को बल्कि मानवता को बचाना चाहिए। जो मठ मंदिरों में पूजा करके ईश्वर से अपनी मनोकामनाओं को रखते हैं, धर्म, संस्कार और संस्कृति की बात करते हैं, अगर बांग्लादेश में हिंदू समाप्त हो जाएगा, मंदिरें समाप्त हो जाएंगी, तो वो आतंकवाद, फतवा और जिहाद का हब बन जाएगा। और आने वाले समय में बांग्लादेश में बैठकर ही जो है भारत में हमले होंगे और भारत में भी मानवता असुरक्षित होगी, मानवता संसार होगी। सब रक्षा चला रही है क्या? बिल्कुल। देखिए, जब आप करहि पाप पावहि दुख भयरुज शोक वियोग, आप मंदिरों को तोड़ेंगे, जो है निसहारा जो बेगुनाह लोगों को मारेंगे, उनकी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म करेंगे, तो फिर आप बाबर हों, औरंगजेब हों, सिकंदर हों, आप कोई भी हों, आप डकैत हों, आतंकवादी हों, आपका वही हाल होगा। आप पंचर बनाएंगे, आपकी स्थिति इतनी दूभर हो जाएगी कि आप रिक्शा चलाने के लिए विवश हो जाएंगे, आपको भीख मांगना पड़ेगा अल्लाह के नाम पर। और ऐसा हम तो देखते भी है कि ट्रेनों में देखिए ना, अधिकांश तो अल्लाह के नाम पर भीख मांगने वाले आपको हजारों मिल जाएंगे और हमारे जैसे लोग उनको भिक्षा दे भी देते हैं। इनकी स्थिति ऐसी ही होगी। और चूंकि रही बात सनातन की, तो जिस दिन सनातन समाप्त हो जाएगा, मानवता पूरी धरती से खत्म हो जाएगी। सनातन धर्म का पर्याय ही
जो है मानवता से ही जोड़कर देखा जाता है। मानवीय मूल्यों की रक्षा करना, सनातन धर्म को लेकर आगे बढ़ना, और चूंकि भारत की मूलभूत परंपरा, मूलभूत संस्कृति, मूलभूत सभ्यता है सनातन धर्म, इसको सभी को समझना चाहिए और उसकी क्या पीड़ा है वह भी देखना चाहिए कि कितने मठ मंदिरों को हमारे तोड़ दिए गए, न जाने कितने बेगुनाह लोगों का कत्लेआम कर दिया गया, जाने कितने परिवारों को अनाथ ही नहीं बल्कि समाप्त कर दिया गया, कितने लोगों के सर धड़ से अलग हो गए। जिहाद को लेकर आज भी कितना बड़ा आतंकवाद किया जा रहा है, वहीं बांग्लादेश में मठ मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। यह बहुत दुखद स्थिति है। भारत से जब से पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हुआ, वहां सनातनियों को जानबूझ करके निशाना लगातार बनाया जा रहा है। इस समय की जो स्थिति है वो बेहद भयावह है। भारत सरकार को हस्तक्षेप करने की जरूरत है। जिस तरह से वहां हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, हिंदुओं की निर्मम नृशंस हत्याएं की जा रही है, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, इस अमानवीय घटना को रोकने के लिए भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश ये भारत का ही हिस्सा है। जो सनातनी वहां रह गए, आज वो जिस तरह से उनकी नृशंस हत्या हो रही है, अगर इस समय भारत सरकार जो है तो उनके बचाव में नहीं उतरती है तो ये बेहद चिंताजनक होगा और आने वाला इतिहास क्षमा नहीं करेगा। इसलिए उनकी रक्षा के लिए केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जैसा कहा है कि मानवता को बचाने के लिए सनातन को बचाना होगा, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः की ये जो धारणा है, ये उद्घोष है, ये सनातनियों का है। आज शांति का मजहब कहने वाले इस्लाम के जो है ठेकेदार, ये पता नहीं किस बिल में घुस गए हैं जो बताते हैं कि इस्लाम शांति का मजहब है। आज जो है तो सनातनियों को जिस तरह से धर्म के आधार पर वहां प्रताड़ित किया जा रहा है बांग्लादेश में, आज मुसलमानों के 56 देश मुर्दा हो गए हैं। आज वो इस्लाम को जो है, जो नूपुर शर्मा के बयान पर कतर ने संज्ञान ले लिया था, आज कतर में सारे मुल्ला लगता है मर चुके हैं। इसलिए सनातन को बचाने के लिए केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। देखिए, जो विदेशी मुगल आक्रांता रहे वो राक्षस रहे और अमानवीय प्रवृत्ति रही उनकी। जैसे औरंगजेब जो है अपने खुद 3 भाइयों का कत्ल किया, अपने बाप को जेल में डाल दिया था। आज जो उसके वंशज हैं वो आज जो है रिक्शा चला रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है कि सभ्यता को बचाने के लिए सनातन को बचाना जरूरी है, इस पर हम सबको अमल करना चाहिए, क्योंकि सनातन ही ऐसा है कि जो मानव मात्र के कल्याण की भावना रखता है। बाकी जितने मत हैं, मजहब हैं सनातन के खिलाफ, वो सब उनमें वो उदारता नहीं है। वो सिर्फ अपनों को देखते हैं, दूसरे के प्रति उनका जो नजरिया है वो अच्छा नहीं है। एक जैसे ऑक्सीजन सबके लिए जरूरी है, उसी तरह से दुनिया को बचाने के लिए सनातन को बचाना जरूरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, इस पर लोगों को समय रहते चेत जाना चाहिए, जनता को भी और प्रशासन को भी, सरकार को भी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।